Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देखिए, पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि टेरर और टॉक साथ साथ नहीं चल सकते, यानी कि आतंकवाद और बातचीत नहीं चल सकती। आतंकवाद तो छोटी चीज़ है। जब आपकी वॉर चल रही थी पाकिस्तान के साथ, आपने खुद कहा कि उस वक्त पाकिस्तान ने हमसे बातचीत की और हमने सीज़ फायर कर दिया। तो आप तो झूठ बोल रहे हैं, आप अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। आतंकवादियों से हमारी बहनों ने अपने सिंदूर की भीख मांगी, आतंकवादियों ने उनकी बात नहीं मानी, उनकी हत्या कर दी। पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप युद्ध खत्म कर दो, प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान की बात मान ली। क्यों मान ली? पीओके क्या बातचीत से पाकिस्तान दे देगा? आप कह रहे हैं पीओके पे बातचीत होगी। अगर पीओके बातचीत से आना होता तो आज से 70 साल पहले आ गया होता। पीओके तो आपको लड़के वापस लेना होगा। जब आपने खुद कहा कि सेना और वायुसेना पाकिस्तान के ठिकानों पे हमला कर रही थी, हमारी सेना पाकिस्तान के मुकाबले बहुत ऊपर थी, उनके सारे के सारे ड्रोन और मिसाइल को हम न्यूट्रलाइज कर रहे थे, तो हमारा हाथ ऊपर था। तो ये तो असली समय था जब आप पीओके के ऊपर कब्जा करके भारत में वापस उसको जोड़ सकते थे। आपने सीज फायर क्यों कर दी? आपने कहा कि आपके डीजीएमओ के पास पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया और आपने उनकी बात मान ली। और अमेरिका के राष्ट्रपति आपके संदेश से 15 मिनट पहले कह रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को धमकाया और ये कहा कि अगर आपने युद्ध नहीं रोका तो मैं सारा व्यापार आप लोगों से बंद कर दूंगा। तो आपने युद्ध बंद किया। आपके तो मित्र हैं ट्रंप, आप अपने मित्र से बात क्यों नहीं करते कि बार बार जो बात आप कहते हैं और जो बात ट्रंप कहते हैं वो दोनों बात एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। आपने अब तक ट्रंप की बात को एक बार भी नहीं कहा कि ट्रंप गलत कह रहे हैं। आपने उनकी बात के ऊपर क्यों अब तक जो है बयान नहीं दिया? भारतीय मिसाइलें और ड्रोन ने पाकिस्तानी के उन ठिकानों पर हमला किया तो सिर्फ आतंकवादी संगठन ही नहीं, उनकी इमारतें भी ढह गईं, बल्कि उनका हौसला भी हिल गया। देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी की बात को मान लेता हूँ। हमने, हमारी फौज ने, हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। पाकिस्तान डर गया, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। पाकिस्तान घबरा गया, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। तो यही तो मौका था जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, हमारा कश्मीर, आप वापस लेंगे। भाई वो हार रहा था और आपने उन्हें माफ कर दिया। क्यों माफ कर दिया? आपको किसने ये हक दिया कि आप पाकिस्तान को माफ कर दें? ये तो गलत है, ये तो देश के साथ धोखा है। जाएगा, वे कहते हैं कि भारत पर कोई हमला अब करारा जवाब दिया जाएगा, शर्तों पर ये जो स्थगित हुआ है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने भाषण में कहा कि ये बात साबित हो गई कि पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है। हमने आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया तो पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए भारत पर हमला करने आ गया। पाकिस्तान आर्मी के अफसर आतंकवादियों के जनाजे में शामिल हुए। ये बात प्रधानमंत्री जी ने कही। तो जब ये बात साबित हो गई कि प्रधानमंत्री जी को पता चल गया कि पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है, पाकिस्तान टेररिस्ट के साथ खड़ा है, उनकी फौज उनके साथ खड़ी है, आप उनको हराने वाले थे, आपने फिर उनको माफ क्यों कर दिया? किस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर आपने पाकिस्तान को माफ कर दिया? आप खुद कह रहे हैं कि वो जो है आतंकवादी मुल्क है और आप फिर कह रहे हैं कि हमने उन्हें माफ कर दिया। क्यों माफ कर दिया भाई? ये शक्ति या ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप पाकिस्तान के आतंकवाद को, पाकिस्तान को माफ कर दें? कैसे कर सकते थे आप ये बात? पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार किया। तो पीएम कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपने हमले सिर्फ रोके हैं। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक नाम नहीं है, यह देश के करोड़ों लोगों की भावना का प्रतिबिंब है, यह न्याय का अटूट संकल्प है। देखिए, जब आपने कह दिया कि आपने सीज फायर कर दिया, आपने अपनी तरफ से गोलीबारी बंद कर दी, आपने जो मिसाइल दागने थे वो दागने बंद कर दिए, फिर तो अब ये तो सब सिर्फ बातें रह गई ना।
जब एक निर्णायक लड़ाई में पाकिस्तान के अंदर सारे आतंकवादियों का खात्मा हो सकता था, जो टेररिज्म की फैक्ट्री पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको हम वापस अपने कब्जे में ले सकते थे, वो अपॉर्चुनिटी तो आपने छोड़ दी। अब आप बड़ी बड़ी बातें करते रहे, उससे क्या होगा? आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए थी।